Hello students, in this lecture we are going to study about magnetic field pattern due to circular loop. कि अगर हमारे पास कोई एक सर्कुलर लूप होगा वायर का, लूप से मतलब होता है एक कंटिन्यूस या एक ये मान लीजिए एक सर्किल है, ठीक है। और अगर उस सर्किल या एक वायर को हमने सर्किल के फॉर्म में बेंड कर दिया और उससे हमने क्या किया, करंट को पास कराया। जब हम उसमें करंट को पास कराएंगे तो उसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा होगा, ये हमें स्टडी करना है। तो देखिए इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा एक कार्डबोर्ड है और इसमें हमने क्या किया, होल किया और एक टाइप से सर्कुलर लूप ऑफ वायर को तो देखिए ये क्या है, ये एक पूरा एक सर्किल है। ये यहाँ पे ये जो पार्ट शो हो रहे हैं दीज आर आउटसाइड द लूप और ये इसके नीचे है। ऐसे समझिए कि ये हमारा एक कार्डबोर्ड है, यहाँ पे हमने होल किए और एक वायर को इस तरीके से एक सर्किल को इसमें फिक्स कर दिया, या एक वायर को ऐसे अंदर एक एंड से लेके ऐसे ले गए और नीचे ये पूरा सर्किल कंप्लीट है। और नीचे यहाँ पे हमने क्या किया, इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो अगर हम इस कार्डबोर्ड के ऊपर देखेंगे तो हमें क्या दिखेगा, एक वायर, एक इस टाइप से जो वायर दिखेगा। अब हमें क्या करना है, इस वायर में मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न कैसा है ये हमें स्टडी करना है। इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर लूप, ठीक है। एक सर्किल जो वायर से बना हुआ है। अब इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न तो हम लोग ड्रॉ करेंगे इस कार्डबोर्ड के ऊपर, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की, तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न सेम रहता है जैसा हम लोगों ने स्टडी किया था एक स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। हाँ, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न की अगर बात करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू circular loop carrying current or circular near the loop and as we move away these circles becomes bigger and bigger and at center of loop
मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट। तो अब इसका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको। तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप आर सर्कुलर नियर द लूप। तो ये जो अगर हम बात करेंगे सर्कुलर नियर द वायर एंड एज वी मूव अवे दिस सर्कल्स बिकम बिगर। तो अगर हम देखेंगे इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देखें तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होगा नियर द वायर वो कैसा होगा, सर्कुलर शेप का होगा। सेम है जैसे एक वायर यहाँ से मान लीजिए ऐसे सर्कुलर लूप बन रहा है तो ये वायर आ रही है, तो वो सेम है कि वायर के पास में हमने स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट में देखा था कि अगर ये स्ट्रेट वायर है तो यहाँ पे सर्किल कैसे बनते थे, इस टाइप से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती थी। तो सेम ये है कि यहाँ से अगर एक वायर आ रही है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसी बनेगी, सर्कुलर। लेकिन जैसे जैसे ये दूर जाते जाएंगे ये सर्किल बड़े होते चले जाएंगे। और सेंटर में देखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हो जाएगी। ठीक है, इसको और भी सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं वाइल ड्राइंग। तो अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप आर इन द फॉर्म ऑफ concentric circles या circular near the loop या near the wire and as we move away these circles become bigger। अब ये कार्डबोर्ड के बाहर निकल जाएंगे सर्कल्स, इसीलिए इसको हाफ ड्रॉ कर दिया। और सेंटर में जो सेंटर ऑफ लूप होगा वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन स्ट्रेट हो जाती है। बस ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अब फिर से बात आती है कि इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब देखिए क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल था, ये नेगेटिव, तो करंट फ्लो हो जाएगा। वो करंट फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी, क्योंकि हम जानते हैं एक करंट कैरिंग वायर जनरेट्स मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न है वो इस टाइप का होगा। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई है ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। फिर से मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन, पहला फैक्टर सेम है जैसा कि हम लोगों ने स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर में कि जितना मैक्सिमम करंट हम इससे फ्लो कराएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा होगी। दूसरा B इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R। अब इसमें एक और फैक्टर आता है N। N क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप। मतलब यहाँ पर हम लोगों ने हमने आपको एक वायर लेके दिखाया है, ऐसी हम बहुत सारी वायर्स को एक साथ कंबाइन करेंगे तो नंबर ऑफ टर्न्स जो होंगे वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। बहुत सारी वायर को एक साथ हम सर्किल बना लें फिर उससे करंट को पास कराएं, तो इससे भी हमारा जो स्ट्रेंथ होता है वो इंक्रीज़ कर जाता है। अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये जो डायरेक्शन हम कैसे निकालें, तो डायरेक्शन निकालने का तरीका हम लोग पढ़ चुके हैं लास्ट क्लास में, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल अब देखिए इस पर हमें अप्लाई करना है। मान लीजिए इस टाइप से कंसिडर कर लें कि ये हमारा जो बोर्ड है इस वाइट बोर्ड पे ही लाई कर रहा है और सर्किल ऐसे बन रहा है। ठीक है,
ये वाला पोर्शन अंदर है और ये वाला पार्ट बाहर आ रहा है। तो अब देखिए अगर हम इस पॉइंट पे देखें तो यहाँ से वायर ऐसे आ रही होगी और इस पॉइंट पे अंदर जा रही होगी। करंट की डायरेक्शन क्या है? करंट की डायरेक्शन ये है, तो इसमें करंट की डायरेक्शन ऐसे होगी। अब अगर ये करंट की डायरेक्शन है आउटवर्ड, तो देखिए मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल क्या बताता है कि आपको करंट कैरिंग वायर को इस तरीके से होल्ड करना है कि आपका थंब जो है दैट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो यहाँ पर अगर हम ये रूल अप्लाई करते हैं तो थंब हमारा कहाँ है? आउटवर्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरफ होंगी? जिस तरफ फिंगर्स बंद होती हैं। तो फिंगर कैसे क्लोज हो रही हैं? इस टाइप से क्लोज हो रही है। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होंगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब देखिए ये वायर ऐसे आया और इस पॉइंट पे करंट कहाँ होगा? इनवर्ड डायरेक्शन में। यहाँ पे आउटवर्ड डायरेक्शन आ रहा था, यहाँ पे करंट ऐसे आके अंदर जा रहा होगा। तो अब आप वायर को कैसे होल्ड करेंगे? इस टाइप से, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो फिंगर कैसे बंद होंगी? इस टाइप से बंद होंगी। तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लॉकवाइज। तो देखिए ये हमारा हो गया डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे निकालते हैं? डायरेक्शन निकालने के लिए हमारे पास है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। तो इस तरीके से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, फिर से तीन चीज़ें। पहला, मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता कैसा है? तो मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू सर्कुलर लूप और सर्कुलर नियर द लूप और वायर, एंड एज वी मूव अवे दिस सर्कल्स बिकम्स बिगर एंड एट द सेंटर ऑफ लूप मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर स्ट्रेट। ठीक है, आप अगर ऐसे कंसिडर करेंगे सर्किल तो हाँ, जैसे ये हमारे पास एक सर्किल है। ठीक है, तो कार्डबोर्ड कहाँ? ये ऐसे वायर आया हुआ था। हमने इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देख रहे हैं, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट इधर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर होंगे, इधर भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस सर्कुलर होंगे। ठीक है, सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस स्ट्रेट हो जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अब कौन कौन से फैक्टर्स पे मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करता है? तो तीन फैक्टर हैं, करंट आई, आर क्या है? रेडियस, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, करंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड थर्ड इज नंबर ऑफ टर्न्स। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नंबर ऑफ टर्न्स पे भी डिपेंड करेगी कि सर्कुलर लूप में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं। डायरेक्शन फाइंड करने के लिए रूल हमारे पास है मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल। इसकी हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न को की डायरेक्शन को शो कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इन तीनों चीज़ों की हेल्प से हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न के बारे में स्टडी कर सकते हैं। पहला पैटर्न देखिए, तीन चीज़ें ध्यान रखना है। मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न होता कैसा है, उसका डायग्राम, कौन कौन से फैक्टर पे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, और किस रूल की हेल्प से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमारी क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू।